अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो मैं आपको अपनी निटिंग की वीडियो दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने निटिंग स्टार्ट कर दी है। ये लेग मैं बना रही हूँ अभी। तो लेग का एक पार्ट है, यानी एक लेग अभी स्टार्ट की है मैंने, ये ऐसे। तो अभी इस पे मैं कर रही हूँ काम। तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगा लूँ और साथ में अपना काम भी जो है वो आपको दिखाऊं कि मैं कहाँ तक पहुँची। तो ये भी मैं बेबी रोम्पर बना रही हूँ। और इसके साथ साथ मुझे आपसे बात करनी थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी कि मेन्यू अपडेट नहीं हो रहा। हालांकि मेरे साथ ऐसा कोई भी मसला नहीं है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपना मेन्यू जो है वो चेंज मीन्स के मैंने अपना मेन्यू में जो चीज़ें ऐड की हैं वो ऐड हुई हैं, जो प्राइस मैंने चेंज किए हैं वो भी हुए हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोगों के साथ क्या मसला चल रहा है। मैंने अपने मैनेजर को जो है मैसेज किया है, आपका स्क्रीनशॉट मैंने उन्हें भेजा है। वो जैसे ही मुझे कोई जवाब देंगे तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन जो मैंने, मेरा ख्याल है पहले भी एक दफ़ा बताया है कि पिछले दिनों भी ये एक मसला हुआ था कि मेन्यू जो है वो ओपन ही नहीं हो रहा था लोगों का। मतलब वो कह रहे थे कि हम ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होता, और इसी तरह के उनके मसाइल थे। तो मैंने अपने मैनेजर की एक वीडियो जो थी, एक मैसेज जो था वो देखा हुआ था, सुना हुआ था। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि जिन लोगों को मेन्यू ओपन करने का इशू आ रहा है तो वो प्लीज़ अपना ब्राउज़र जो है ना वो चेंज करके देखें, क्योंकि क्रोम पे मेन्यू नहीं खुल रहा। तो ब्राउज़र चेंज करने से जो है वो मसला हल हो जाएगा। उन्होंने एक ग्रुप मैसेज किया हुआ था। खैर मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक और इसी तरह हमारी व्यूवर्स थी तो उनका भी ये मसला था। तो उनको मैंने यही मशवरा दिया था कि आप इस तरह से कर लें। उन्होंने इंस्टा पे मुझे मैसेज किया था, तो फिर मैंने उन्हें वॉइस मैसेज भेज के सारा समझा दिया था कि आप ये करके देख लें, हो सकता है कि इससे आपका मसला हल हो जाए। तो फिर ये है कि उनका थैंक यू का मैसेज आया था कि मैम आपने जो बताया था उससे मेरा मसला हल हो गया है, और अब मेरा मेन्यू खुल भी रहा है, और वो जो भी काम करना चाह रही थी वो हो रहा था। तो वो बहुत शुक्रिया भी अदा कर रही थी, और मतलब कह रही थी कि मैंने अपने मैनेजर से भी पूछा है, उसने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की है। और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैं चीज़ें बना रही हूँ और मुझे लगानी है और मेरी चीज़ें लग नहीं रही हैं। तो बहरहाल मैंने उनको अपने पास से तो नहीं कुछ भी बताया था। मेरे मैनेजर ने जो हमारे एक ग्रुप में मैसेज करते हैं, जैसे जितने भी उनके वेंडर्स होते हैं उनका, वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया होता है जिसमें वो वक्तन फ़वक्तन इस तरह के मैसेजेस करते रहते हैं। काम से रिलेटेड कि कोई नई चीज़ आती है या कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो ज़रूर बताते हैं। तो प्लीज़ आप अपना वो जो है ना आपका मैनेजर के साथ जो ग्रुप होता है वो ज़रूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है चीज़ों को समझने में। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, जब कभी कोई मसला आ जाता है, कोई सिम का इशू आ जाता है या कोई भी इशू आ जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने भी वहीं से सुना था, मुझे अलग से तो किसी ने नहीं कुछ बताया। लेकिन मैंने वहीं पे वो मैसेज उनका ज़रूर सुनती हूँ, मेरा काम से रिलेटेड हो नहीं हो, लेकिन मैं ज़रूर सुनती हूँ। तो उसी से मुझे जो है चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो मेरे दोनों मैनेजर्स ने अपने जो ग्रुप उनके हैं, अलग अलग ग्रुप हैं दोनों के, तो वो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ शेयर की थी। और मैंने, मेरा ख्याल है पहले भी अपनी वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया है कि आप जो है अपना रेस्टोरेंट पोर्टल जो है वो कहीं और ओपन करके देखें। कहीं और से मीन मतलब जो और ब्राउज़िंग हैं, आपको पता है काफ़ी सारे हैं, खाली क्रोम ही तो नहीं है। तो आप वहाँ पे ओपन करके देखेंगे, हो सकता है कि आप सबका जिनका भी मेन्यू का मसला आ रहा है उनका मसला सॉल्व हो जाए। और अगर आपका मसला सॉल्व होता है तो प्लीज़ आप साथ शेयर हमारे साथ ज़रूर करिएगा, ताकि हम लोग और लोग भी जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सके जिनको कि ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अब मैं तो अपनी वीडियो के थ्रू ही आप तक ये पैगाम पहुंचा सकती हूँ। इसके अलावा तो मेरे पास और कोई ऐसा सोर्स है नहीं है कि मैं सारों को ये पैगाम पहुंचा दूँ।
हाँ, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और अगर उनमें से किसी को इस तरह का ही मसले आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई ये तरीका यूज़ करता है और उसे लगता है कि हाँ इससे उनका मसला हल हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, और फिर ताकि बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी। बाकी ये है कि ऑर्डर्स की वीडियोस जो हैं वो मैं बनाती रहती हूँ डेली। कल मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं आया था, एक भी ऑर्डर नहीं आया था। कल था बुध थी, आज जुमेरात है, तो आज सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 ऑर्डर और अच्छे खासे 4 बड़े बड़े ऑर्डर आए हैं और उनकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं जस्ट जो भी ऑर्डर आता है तो मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। कुछ उसमें नई चीज़ें भी होती हैं, कुछ वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। जस्ट मकसद आपसे गपशप करने का है, या आप लोग मेरे ऑर्डर्स की वीडियो पसंद करते हैं तो इस वजह से फिर मैं ऑर्डर्स की वीडियो जो है वो मैं बना देती हूँ। तो बस अभी तो ऐसे ही काम चल रहा है, बस कम ज़्यादा आपको पता ही है कि ऐसे ही होता है। अभी मुझे दिन में एक दो ऑर्डर ही आते हैं और मैं उसी में खुश हूँ कि भाई कम से कम काम तो मेरा चल रहा है ना। बेशक एक दो ऑर्डर ही आते हैं लेकिन ये है कि काम मेरा रुका नहीं है, काम चल रहा है। और वही बात है कि मैं अपनी तबीयत को साथ लेते हुए उतना ही काम कर रही हूँ जितना मैं कर पाती हूँ। और आज भी जैसे ये माशाल्लाह जो एक ऑर्डर मैंने आपके साथ शेयर किया है वो काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, उसमें काफ़ी सारी आइटम्स थी, तो वो भी मैंने देखें आपके सामने ही है कि सारा डन किया है। थोड़ा सा वो लेट ज़रूर हुआ था लेकिन ये है कि डन हो गया था। तो आप लोग भी इसी तरह अल्लाह करे आप लोगों के काम भी चलते रहें, अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत डाले। जो जो भी ये काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, अल्लाह ताला सबको नवाजे और सबके लिए आसानियाँ करे, सबके लिए खैर का मामला हो। बस मेरी यही दुआ है। तो आप लोग भी मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें। और इंशाल्लाह जो है अगर कोई और क्वेश्चन होगा, बाकी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर अभी आप जो कमेंट करते हैं वो बस यही होता है कि आप मेरे लिए दुआ कर रहे होते हैं मेरी, या कोई जो मैंने वीडियोस डाली होती हैं उसके बारे में कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। मतलब उस तरह से ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं है कि जिसका मैं आपको जवाब दे सकूं। ये भी अभी मैंने जस्ट अभी देखा है, खाना खा के अभी मैं फ़ारिग हुई हूँ तो मैंने देखा है अपने कमेंट्स जाके, तो उसमें किसी ने कमेंट किया हुआ कि प्लीज़ आंटी हेल्प करें। तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही मेरा मैनेजर मुझे मैसेज करता है तो मैं इंशाल्लाह आके आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर अभी उन्होंने आंसर कर दिया तो मैं भी कि मैं और क्या उसे कहते हैं लाइव आके भी आपको आंसर बता दूंगी। ठीक है जी। वीडियोस ये मैंने पता नहीं कब डालनी है क्योंकि अभी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो मेरी लाइन अप हो गई हैं, क्योंकि मैं जो भी ऑर्डर आ रहे हैं मैं उनकी वीडियोस बना रही हूँ। तो वो काफ़ी सारी वीडियोस जो है ना, क्योंकि आज 4 ऑर्डर आए हैं तो उसकी 4 वीडियोस ही बनी थी। तो इसका मतलब है कि मुझे अभी 4 दिन जो है वो मैं वो वीडियो जो है डालूंगी, या बीच में मैं ये करूँगी कि ये वाली वीडियो भी डाल दूँगी और उसके बाद वो वाली वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी जो मेरे ऑर्डर्स की वीडियो हैं, क्योंकि वो तो वही रूटीन वाली वीडियोस होती हैं। मेन मकसद जो है वो आप लोगों की हेल्प करना है। और ये देखें, ये एक डिवाइस जो है वो मेरी चार्जिंग पे लगी हुई है और दूसरी डिवाइस जो है वो बेचारी बोल रही है कि मुझे भी चार्जिंग पे लगाओ, उसकी चार्जिंग ख़त्म होने वाली है। तो बस यही सारा दिन जो है ना, इसको चार्ज करो उसको चार्ज करो, इधर भागो उधर भागो, इसी में ही गुजर जाता है। अभी मेरा वॉक का टाइम नहीं हुआ, अभी 9 बजे हैं, तकरीबन पौने 10 बजे मैं आजकल वॉक करती हूँ, पौने 10 से 10 के दरमियान, क्योंकि 10 बजे मेरा रेस्टोरेंट बंद होता है। तो मैं उस दौरान ही थोड़ी सी वॉक करना स्टार्ट की है मैंने। और ये टाइम जो है ये मेरा निटिंग का टाइम होता है। अगर मेरा कोई काम ना हो तो मैं सुबह भी उठ के जब सोई हुई उठती हूँ तो अगर मेरा कोई काम करने को दिल ना कर रहा हो तो मैं बैठ के ये निटिंग ही कर रही होती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी एक मसरूफ़ियत मुझे मिल गई है, इस सेंस में कि मैंने अपने खुद ही डाली है अपने आप को ये मसरूफ़ियत कि भाई कुछ ना कुछ करती रहूँ ताकि जहन जो है बटा रहे। तो ये देखें, ये मैंने इस पर ये वाला डिज़ाइन डाला है, ये आप गौर से देखें। और ये मैंने नेट से ही देखा है। ये सारे डिज़ाइन जो हैं जितने भी मैं बनाती हूँ
मैं नेट से ही देखती हूँ। इससे पहले मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे नेट पे सारा कुछ मिल जाएगा। जब मैंने रबी नूर के भी बनाए थे तो वो जो मुझे आता था बस मैंने उसी पे रहते हुए काम किया था। यानी बाजी हैं हमारे पीछे, मेरी नंद रहती हैं, उनसे मैंने पूछ लिया बाजी ये कैसे बनाना है, क्योंकि वो बहुत माशाल्लाह वो भी बहुत बनाती रही हैं, तो उन्हीं से हमने सीखा भी हुआ है। तो उनके पास चली जाती थी, डिज़ाइन डलवा आती थी, सीख आती थी, फिर बना लेती थी आके। तो जहाँ कहीं फंसती थी तो उन्हीं के पास जाती थी कि बाजी ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि इतने सालों बाद जब आप काम करते हो तो कुछ चीज़ें आपके जहन से निकल भी जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने यूट्यूब पे देखा कि ओ हो इतनी वीडियोस हैं निटिंग की, और हर तरीका इसमें बताया हुआ है, कितनी चीज़ें जो हैं नई नई हैं जो मुझे पता चली हैं। इनको कहते क्या हैं, यानी स्टिचेस जो हम कर रहे होते हैं, ऐसे तो सीधा सीधा कहने हैं ना कि भाई स्वेटर उड़ने पे हैं या सला बुनाई कर रहे हैं, बस यही है। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और वो सारा कुछ ये मैंने सारा यूट्यूब से सीखा है। और डिज़ाइन भी सीखती हूँ मैं, नए नए डिज़ाइन देख रही होती हूँ, नए नए यानी जो चीज़ें स्वेटर के जो डिज़ाइन है। अभी मैं एक साइड पट्टी वाला मैंने वो देखा है स्वेटर का डिज़ाइन बटन के साथ, वो मैं रात के लिए बनाऊंगी। अभी आज मैं महर से कह रही थी, मैंने कहा ये मैं रात के साइज़ का कर दूं, तो वो हंस रही थी, कहती है हाँ अगर आपका दिल कर रहा है तो कर दो। मैंने कहा छोटा बनाऊँ कि बड़ा बनाऊँ, मुझे यही नहीं समझ आ रही थी। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा रात पे ये कलर अच्छा लगेगा तो मैं ये रात का बना दूँ, अगर कहती हो तो मैं फिर इसे थोड़ा बड़ा बनाऊँगी ना अगर रात के लिए बनाना है। तो कहती है ठीक है मामा आप बना दो। तो अब देखो अभी बनाती हूँ तो फिर देखती हूँ कि रात मियाँ को मिलता है यहाँ के किसी और की किस्मत में होता है। अब जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। मेरा तो काम है, मैंने तो बना बना के रख देने हैं। बस जैसे जैसे जिस बच्चे के लिए भी किस्मत में ये होंगी चीज़ें वो उस तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है किस्मत के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता ना। तो मैं तो अपनी तरफ से वही बात है बना बच्चों के लिए ही रही हूँ। अब ये कौन सा कलर किस बच्चे को मिलता है ये मुझे नहीं पता। अभी ये है कि भाभीियों वगैरह को दिखाऊंगी, जिसको पसंद आएगा उसको दे आऊँगी कि भाई रख लो अपने पास। तो मेरे वही बात है पुप्फी की निशानियाँ इसका नाम मैं रख दूँगी पुप्फों की निशानियाँ। तो इंशाल्लाह जो भी इसका आगे भी करूँगी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि भाई मैंने इसमें क्या कहाँ तक पहुँची, क्या किया। अभी ये समझे एक लेग है ना, अब मैं दूसरी लेग बनाऊँगी, वो बनाऊँगी, फिर उसके बाद उसको जोड़ के तो फिर ऊपर से ऊपर वाला पार्ट बनता है। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने पहले भी की है आपके साथ शेयर। और तकरीबन ये मैं वैसा ही रोम्पर बनाने लगी हूँ। कभी मैं सोच रही हूँ कि ये मैं बाजू वाला बना लूँ, मतलब स्ट्रैप वाला ना बनाऊँ जो मैं यहाँ पे पट्टी वाला, इसको मैं फुल ऐसा रोम्पर बनाऊँ कि जो स्वेटर की ज़रूरत ना पड़े, मतलब बाजू भी साथ ही हों, नीचे कुछ ना पहनना पड़े, क्योंकि वो जो रम्पर है उनके साथ नीचे हाई नेक आपको चाहिए, उसके बगैर तो वो नहीं पहना जाएगा। तो ये मैं सोच रही हूँ कि फुल बना दूँ। तो अभी देखें, अभी तो मैंने शुरू किया है कि आगे जाके मैं इस पर कहाँ तक काम करती हूँ या किस तरह का बनाती हूँ, ये फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर करती रहूँगी, साथ साथ शेयर करती रहूँगी अपनी वीडियोस में। तो अभी अभी के लिए इतना ही। मैं देखती हूँ मेरे मैनेजर ने अगर कोई आंसर किया है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है जी।